भारत में ऐसे भगवानों की कमी तो नहीं है। भारत में ऐसे श्रद्धालुओं की भी कमी नहीं है। भारत विश्व में सबसे धार्मिक देश में माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान जब भी जन्म लेते हैं भारत में ही लेते हैं। तो चलिए, एक और भगवान भारत में ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं, शायद हम लोगों को मानना बाकी है। कुछ लोग तो उनको भगवान मानकर उनका आरती कर रहे हैं। जी हाँ, वो भगवान है श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका नाम आज से नरेंद्र देव है और उनका भाई शनि देव है। जी हाँ, जैसे समय खराब होता है तो शनि महाराज का क्रोध हो जाता है, तभी समय खराब होता है। उसी तरह अगर भारत में आप नरेंद्र देव के यानी मोदी देव के विपक्ष में कुछ भी बोलेंगे तो आपकी शनि खराब हो जाएगी, क्योंकि उनकी भाई है ना, वो उनके भाई है शनि। जैसे आप किसी हक की बात करोगे तो शनि आपके पीछे पड़ जाएगा और हो सकता है तो आपको जेल भी हो जाएगा। विपक्षी जब भी कुछ बोलना चाहता है, नरेंद्र देव के माने भाई शनि देव उनको पकड़ लेता है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक जगह नरेंद्र मोदी का मूर्ति बन गया इस भारत देश में और उनकी मोदी चालीसा भी लॉन्च हो गई। अब हम जानेंगे नरेंद्र देव क्या क्या किए हैं हमारे देश में। ऐसे तो इनको हजारों चमत्कार से जोड़ा जा रहा है, लेकिन उसमें से कुछ चमत्कार मैं अपने स्तर से आपको बताना चाहूंगा। कैसे ये काला धन लाए समुंदर से निकाल कर, विदेशी समुंदर से, क्योंकि काला धन निकालने से लोगों को बहुत राहत हुआ। कैसे ये 2 करोड़ नौकरियां दे दिए तथास्तु बोल के, आपने देखा ही होगा। कैसे ये किसानों का आय दुगुना करने की बात कर रहे थे, तभी तो भगवान बन गए हैं किसानों के लिए। कैसे ये आय बढ़ा दिए आम पब्लिक का। कैसे ये महंगाई को 0 स्तर पर ला दिए हैं। लगभग कांग्रेस के सरकार में बहुत महंगाई था, इनके सरकार में तो महंगाई है ये नहीं है, तभी तो भगवान माना है जनता ने इसे है। कैसे इन्होंने विश्व युद्ध रोक दिया है। कैसे कोरोना काल में अपना विष्णु अवतार ले लिए हैं। कैसे ये ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिए हैं कि लोग इनको भगवान मानने पर तैयार हैं और भगवान है। मेरे तरफ सभी मोदी देव को दंडवत प्रणाम है। चलिए, देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आज भी मानसिक गुलाम खत्म नहीं हुआ। कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से अनभक्त और गुलाम है, अब उनको थोड़ा बुरा लग जाएगा। बिहार की अगर बात करें तो बिहार आजाद 1990 के बाद ही हुआ है। जब लालू सरकार पूरी बहुमत में आई तभी समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, बैठने का अधिकार मिला था। तो मोदी देव से तो अच्छा हमारे बिहार के श्री लालू प्रसाद जी को भगवान की दर्जा मिलनी चाहिए। जब मोदी जी को मिल सकता है तो लालू जी को क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि लालू जी ने तो वास्तविकता रूप में जनता के हक में काम किया, लेकिन मोदी जी जनता के लिए कोई विशेष काम नहीं किया, फिर भी मोदी देव मोदी चालीसा लॉन्च हो गया। तो उसी तरह हमारे बिहार में लालू प्रसाद यादव भगवान के रूप में भी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बोलने का, चलने का, बैठने का, हर तरह का अधिकार अगर वास्तव में बिहारी को कोई दिया है तो श्री लालू प्रसाद यादव है। बस उनकी ये गलती है कि उन्होंने चारा चोर में अब कैसे वो फंस गए पता नहीं, बस एक गलती से उनको उस लेवल पे नहीं पहुंचाया गया। लेकिन हमारे मोदी देव के राज में चंदा चोरी हो जाता है, तभी तो उनको मोदी भगवान कहा जाता है। कैसे उनके राज में आतंक बढ़ गया है, तभी तो उन्हें मोदी देव कहा जाता है। कैसे वो कश्मीर और चाइना के सेना बॉर्डर की ओर आ जाता है, तभी तो उन्हें मोदी देव कहा जाता है। कैसे उनका पूरा भारत पर राज हो जाता है, तभी तो उन्हें मोदी देव कहा जाता है। अगर मोदी देव नहीं कहिएगा तो भारत में रहिएगा, क्योंकि आज उन अनभक्तों का मानना है कि मोदी भगवान हो गए हैं। अब यहां आस्था की बात नहीं होगी, अब यहां आस्था से खिलवाड़ की बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी भगवान है। पप्पू यादव ने चंदा चोर को सिर्फ भगवा ड्रेस पहनकर दिखाना चाहा तो आस्था से जोड़ दिए गए। उनका गर्दन काटने पर ऐसे ऐसे अनभक्त बोलने लगे। अब वो अनभक्त कहां है? जैसे मोदी को भगवान बनाया जा रहा है। क्या मोदी भगवान बनने के लायक है या मोदी भगवान है? अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और मैं उस अनभक्तों से क्षमा रचना चाहता हूं जो मोदी को भगवान
बना बैठे। भैया इंसान कभी भगवान नहीं होता है, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। और मोदी आपके जन्म लिए हैं, इनका छोड़ा हुआ पत्नी और एक मां और परिवार है। मोदी जी को भगवान मानने से पहले उन भगवान से पूछना कि आप भगवान जी आप ऐसा क्या कर दिए इस देश के लिए कि लोग आपको भगवान मानते हैं। मुझे तो ऐसे नहीं लगता है पर्सनली, अगर लगता हो तो चलिए अच्छी बात है, एक और मंदिर बनाइए, हर राज्य में उनका एक मंदिर बना दीजिए, क्योंकि उन्होंने ही तो असल में भारत को आजादी दिया है। गांधी जी नहीं दिए हैं, सुभाष चंद्र बोस नहीं दिए हैं, भगत सिंह जान थोड़े दिए थे, वो सब खिलवाड़ किए थे। लेकिन मोदी जी ना असली देशभक्त हैं और देश के लिए जान देते हैं, इसीलिए तो इनको भगवान मान लिया जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा कि मोदी जी का हनुमान चालीसा आपको कैसा लगा। जो आप